आपके हर एक जन्मों के कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं, सब जुड़ा हुआ है मैया। ऐसा नहीं सोचना कि आज हमने कोई कर्म किया और हमारे जाने के बाद वो नष्ट हो गया, कभी नष्ट नहीं होता। कर्म कभी नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन कर्म, किया हुआ कर्म, भाव, स्मृतियां ये कभी नष्ट नहीं होती। और ध्यान सुन लो, आपका किया गया कर्म आपके पास लौट करके जरूर आएगा। लिख लो मेरी बात। अगर अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छे कर्म लौट करके आएंगे, बुरा कर्म किया होगा तो बुरा कर्म भी लौट करके आएगा। यहां पर अगर हम जितने लोग आप बैठे हैं उतनी गाय यहां बांधे हैं। ये पूरा जो एरिया है जहां अपन कथा सुन रहे हैं, आप जितने लोग बैठे हैं उतनी ही यहां पर गाय ला करके बांध दें। अब गाय 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 हो जाएंगी और एक गाय का, कोई इनमें से एक गाय का बछड़ा उधर से छोड़ो, केवल एक गाय का वो बछड़ा आएगा और 1000 गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेगा। हाँ कि ना? अरे बोलो। वो जाएगा, ये नहीं है, 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 फिर जाकर के जब उसको अपनी मां मिल जाएगी तब उनके नीचे जाके दूध पिएगा। यानी कि 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को सहजता से पहचान लेता है। ठीक उसी प्रकार 1000 जन्म भी ले लेना तो आपका कर्म आपको पहचान लेगा। आपका कर्म आपको पहचान लेगा, वो छोड़ेगा नहीं आपको। इसलिए विशेष करके आपसे निवेदन कर रहा हूं, कभी गलत कर्म नहीं करना। भगवान कौन से जन्म में किस कर्म का दे दे कोई पता नहीं है। मुझे आज एक कथा याद आ रही है, मैं सुनाऊंगा, और सत्य कथा है, ज्यादा पुरानी नहीं है। मुश्किल से अगर पुरानी होगी तो 3 या 4 साल पुरानी। भाव है, आपकी कौन सी क्रिया कब आपके जीवन को नष्ट कर देगी वो आपको पता नहीं है। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। अब तो वो इस धराधाम पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम लेकर ही कथा करूंगा ताकि व्यासपीठ से भी उनका स्मरण हो जाए। ऐसे अच्छे व्यक्ति थे। सन 2018 या 19 की बात है, ध्यान से सुनना। मेरा जब कथा में प्रवेश ही हुआ था, मुझे ज्यादा समय कथा करते हुए नहीं हुआ, मैंने 2018 से कथा करना शुरू किया है। मुझे आज भी याद है 20 अप्रैल 2018 मेरे जीवन की पहली कथा, पहले दिवस में व्यासपीठ पे बैठा। मैं अपना दूसरा जन्म मानता हूं उस दिन, मैं सही बता रहा हूं। मैं 2 जन्मदिन मनाता हूं। एक जन्मदिन जब ये शरीर हुआ उसको मैं भले इतनी धूमधाम से ना मनाऊं, लेकिन जिस दिन मुझे व्यासपीठ प्राप्त हुई मुझे ऐसा ही लगता है जैसे ठाकुर जी ने मुझे दूसरा जन्म प्रदान कर दिया, दूसरा भाव दे दिया मुझे। और मैं इस वाले भाव को पहले भाव से ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर मुझसे पूछा है आपकी उम्र क्या है तो मैं 6 वर्ष ही बोलूं तो भी गलत नहीं है। 2018 से 2024 6 साल ही हुए, तो अगर मेरी उम्र में 6 वर्ष बोलूं तो कोई शंका ना करना, मैं 6 वर्ष का ही हूं अभी। क्योंकि कथा करते समय मेरा नया जन्म हुआ, ठाकुर जी ने नया जन्म दिया मुझे। कथा करने के बाद ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी बात है, मोबाइलों में मत लगो, कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं गया जब कथा के क्षेत्र में उतरा तो एक हमारे वैष्णव हैं गुजरात के, जयंत भाई गिरिया। बहुत सारे लोगों ने पहचानते हैं, हमारे साथ कथाओं में भी कभी कभी आते हैं, यहाँ नहीं आए हैं वरना आते कथा सुनने के लिए। उन्होंने मेरे को बुलाया, सोमनाथ में रहते हैं वेरावल में। मेरे को बुलाया, बोले कान्हा जी आप पधारो, अपन यहाँ कुछ करेंगे आयोजन। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके यहाँ गया तो मेरे को संगीत का इतना ज्ञान नहीं है। मेरे को कथा भले ही मैं कैसी टूटी फूटी कहता हूँ वो आप जाने, लेकिन संगीत मेरा 0 है, मैं ज्यादा गा नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा कथा तो ठीक है, हम ब्रजवासी होने के नाते कथा तो कर लेंगे, लेकिन संगीत का होना तो बहुत जरूरी है। कथावाचक को संगीत का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि भजन श्लोकों को गा के बोल सके। तो जयंत भाई जो है वो मेरे से बोले कान्हा जी एक काम करो, हमारे यहाँ आप वेरावल आओ, सोमनाथ के पास में वेरावल है। बोले आप इधर आओ। मैंने कि उधर क्या है? बोले उधर एक हमारे व्यक्ति हैं वो संगीत सिखाते हैं, तो आप अगर 1-2 महीना यहाँ रह करके उनसे थोड़ा बहुत भी संगीत सीख लेंगे तो आपको काम लगेगा, फिर आप धीरे धीरे करके खुद ही सीख लेना। अच्छा, मुझे उनकी बात जच गई। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, अपने घर से बोला 1.5-2 महीने में लौटूंगा, संगीत सीख के आ रहा हूँ। मैं वेरावल पहुंच गया, सोमनाथ के पास में आता है वेरावल।
सोमनाथ तो गांव जैसा है जो सोमनाथ बाबा विराजते हैं वहां, बाकी जो सिटी है वो बेरावल है। अब इधर मैं पहुंच गया और जैसे ही मैं पहुंचा तो दामजी भाई करके, अब तो वो इस भूमि पर नहीं रहे, अब तो शरीर उनका शांत हो गया। दामजी भाई करके एक व्यक्ति थे, उनकी उम्र लगभग थी 75 के आसपास और बूढ़े थे बिल्कुल। तो मुझे वो जैन भाई पकड़ के उनके घर लेके गए और घर पे आए तो निवेदन हुआ, बोले ये कान्हा जी ये राज्य से आए हैं, इनको थोड़ा संगीत सिखाओ आप। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारा तो वो सिखाते बच्चों को। मैंने कहा देखो मैं ऐसे नहीं सूंघूंगा सबके बीच में नहीं, मेरे को अलग से टाइम दो आप। बोले कोई बात नहीं, आप कभी भी पधारो। उन्होंने मेरे को एक टाइम दे दिया, शाम के 4 बजे से 5 बजे आप आ जा करो, अकेले को सिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक। मैं 4 से 5 बजे जाता, उनके पास हारमोनियम था, वो मेरे को 1-2 रागनी कुछ सिखाते, सा लगाना सिखाते, तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत बजा के गाता था। अच्छा, वो कथा और सत्संग के बड़े प्रेमी, राम जी के भक्त। और अब वो क्या करते, मैं उस समय 1-2 कथा कर चुका था, तो मुझसे कहते एक काम करो, संगीत तो मैं सिखाऊंगा, पहले मुझे 1-2 कथा तो सुनाओ। तो मैं उनको बीच बीच में कथा सुनाता रहता, वो मुझे संगीत सिखाते रहते। उनके कोई संतान नहीं थी। एक मैया थी, उनकी जो पत्नी थी, जो बहन थी, वो गुजरात में सबको बहन ही बोलते है ना, कितनी भी बूढ़ी क्यों नहीं हो, बहन। तो वो थी और दामजी भाई, 2 ही व्यक्ति थे, संतान कोई थी नहीं। तो अनायास ही जब मैं पहली बार गया तो मुझे लगा घर में केवल 2 ही व्यक्ति हैं, बालक बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। तो मैंने जैन भाई से पूछा, बोले नहीं संतान नहीं है इनको, ये 2 ही प्राणी रहते हैं। हालांकि शरीर बूढ़ा है, एक 75 वर्ष की मैया और थोड़ी 70 वर्ष की, मान लो 5-7 साल ही छोटी थी, मैया भी पूरी बूढ़ी थी। मैं जाता मेरे को प्रसाद, मैं जाता मेरे को दूध चाय सब पूछते। मैंने कहा नहीं मैया मैं तो सीखने आया हूं। अनायास एक दिन पता नहीं दामजी भाई को क्या भाव जगा और मुझे अपने जीवन की प्राचीन बातों को मुझे बताने लगे। अचानक ये संतान वाली बात निकल गई। मुझे बोले कान्हा जी, व्यक्ति को उसका किया गया कर्म का फल या तो इसी जन्म में मिल जाता है, वरना ठाकुर जी कभी ना कभी देते जरूर है। मैंने कहा ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ? बोले आज जो मेरे संतान नहीं है उसके पीछे मेरा ही कर्म है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों आपका कर्म क्यों है? बोले मुझे आज भी याद है कान्हा जी, मैं 12 वर्ष का था। 12 वर्ष का था तो हमारे घर में गाय हुआ करते थे और हमारी माँ गायों की सेवा करती, तो मैं छोटा सा ही था। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, गाय मेरी माँ जो है वो गाय की सेवा कर रही थी और मुझे पता नहीं क्या सूझा, जो बच्चा था वो बार-बार भाग रहा था, गाय का बछड़ा। और मैंने एक डंडा लिया और जोर से डंडा उठा करके उस बच्चे 12 वर्ष के में कोई इतना बुद्धि विवेक तो है नहीं, क्या पता नहीं कौन सा भाव जगह, डंडा उठा करके जोर जोर से बछड़े को पीटने। और मैंने इतने जोर से पीटा, इतने जोर से पीटा कि उसकी हालत खराब हो गई बछड़े की। वो गिर पड़ा, उसके पैर टूट गए, हाथ टूट गए, बीमार हो गया। और जब ऐसी मेरी माँ को मालूम चला तो मेरी माँ ने आकर के मुझे डांटा, तू पागल है, किसी के बच्चे को, गाय के बच्चे को ऐसे पीटते हैं, बछड़े को ऐसे पीटते हैं। अब देखो उसकी हालत खराब हो गई। और मेरी माँ के मुख से अनायास ही ऐसा निकल गया, तू अगर ऐसे किसी के बच्चे को पीटेगा ना, देख लेना ठाकुर जी तुझे बच्चे नहीं देंगे। मेरी माँ के मुख से निकल गया कान्हा जी। उस समय तो ये बात आई गई हो गई, लेकिन मेरा विवाह हुआ, 2-4 वर्ष निकले, जब संतान नहीं हुई तो मुझे मेरी माँ की बात याद आई। मैंने गाय के बछड़े को पीटा तो उस पीटने मात्र से आज मेरी ये स्थिति हो गई। इसलिए उन्होंने मुझसे ये बात जब से कही और मैंने सुनी तो मुझे ये बात बिल्कुल हृदय में मैंने पक्की बैठा दी। हमारे किए गए कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाएगा। और मैं तो इतना भी कह दूं तो अच्छा है कि इसी जन्म में भोग करके जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। ठाकुर जी से बोलो प्रभु हमने अगर कोई गलत कर्म करे हैं तो उनका फल हमको इसी जन्म में देना, क्योंकि अगले जन्म में हम समझ नहीं पाएंगे और दुख मिलता रहेगा। इससे अच्छा है कि हमारे किए गए गलत कर्मों का फल हमको इसी जन्म में दे दो, ताकि ये पाप कट जाएं। और नहीं तो ध्यान से सुन लेना, अगले जन्म में तैयार रहना आप सब लोग।
कोई कहता है नहीं नहीं ठाकुर सबके लिए अच्छा करते हैं। भैया मेरी बात ध्यान सुन लो, कर्म प्रारब्ध बन करके लौट के आता है। आप जिसको भाग्य कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो, जिसको आप भाग्य कहते हैं वो एक्चुअल में भाग्य नहीं है, वो भाग्य नहीं है। क्योंकि अगर बुरा भी होता है तो अपन भाग्य ही बोलते, तेरे भाग्य में नहीं था बेटा, बुरा नहीं लगाना, अरे तो तेरे भाग्य में था, ठाकुर ने तुझे दिया है। भाग्य कुछ नहीं होता, आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म ही भाग्य बन करके लौटते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लो और उस मेहनत का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो निश्चित मानना आपके किसी पूर्व जन्म का प्रारब्ध भाग्य बन करके आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास भी नहीं कर रहे तब भी अथाह धन की प्राप्ति हो जाती है। कोई दिन भर रगड़ करता रहता है तब भी धन नहीं मिलता, और कोई थोड़ी सी भी मेहनत करे तो धन प्राप्त हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं प्रारब्धों का खेल है। इसीलिए अभी से संभल के चलने की आवश्यकता है। कब कौन सा प्रारब्ध हमारे सामने आ जाए कोई पता नहीं। ध्यान से सुन लो, मैं तो निवेदन कर रहा हूं, यहाँ बैठा हुआ जितने भी जीव है सब माता पिता हैं। अगर आपने कोई गलत काम किया है ना, और अगर आपने नहीं भोगा, हो सकता है बच जाए आप भोगने से, तो आपकी संतान को भी भोगना पड़ सकता है। मैं शायद दूसरे दिन कथा में निवेदन कर रहा था संपत्ति के ऊपर, मैंने कहा ही था पिता की संपत्ति अगर सहजता से प्राप्त हो जाती है, पिता की संपत्ति पर सहजता से पुत्र का अधिकार होता है, तो पिता के किए गए कर्म पर भी अधिकार होता है।